आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। ये जो रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, ये मेरी जो लास्ट वीडियो थी दिसंबर 2023 में क्या कुछ होने वाला है, जो कि जॉडिक साइन और राशियों के बेसिस पे मैंने की थी। उसमें जब मैं एयर साइन की रीडिंग कर रही थी, जो कि लास्ट में है, उसमें मैंने टाइम वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस रीडिंग की 5 से 7 मिनट की कुछ बातें, जो मैसेजेस आए हैं उसमें वो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो वो स्टोरेज प्रॉब्लम थी आई थिंक, उसकी वजह से वो वीडियो वहीं पर स्टॉप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरी रीडिंग नहीं कर पाई थी। एयर साइन जो कि कुंभ, तुला, मिथुन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई अगर आप हैं तो वो पूरी कंटिन्यू पार्ट नहीं था। तो उस लास्ट वीडियो का ही आगे का एक्सप्लेनेशन है, जो कि दिसंबर 2023 में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो पहले आप वहाँ पे मैंने टाइम भी मेंशन किया है। अगर आप एयर साइन वाले हैं तो आप डायरेक्ट अपनी टाइमलाइन पे जाके वो 5 से 7 मिनट का जो मैंने रिकॉर्ड किया है, आपका जो लव लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है, यस, आप वहाँ पे वो मैसेजेस सुन सकते हो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए और टाइम वेस्ट ना करके हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी राशि फ्रेंड्स एयर साइन वाले हैं, आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कुंभ, तुला, मिथुन, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हो। जो मैसेजेस अभी मैं डिलीवर करूँगी ये आपको इस महीने आपको अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में, गाइडेंस को फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी लव लाइफ रहने वाली है, ये लव लाइफ में ना इस महीने आपका जो पार्टनरशिप है ना, तो काफ़ी अच्छी जाएगी फ्रेंड्स। कोई झगड़े वगैरह थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। आप अगर मैरिड हो अनमैरिड हो मैटर नहीं करता है, इम्पॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ। आप जिसके साथ भी एक पार्टनरशिप में हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, प्रेम के लिहाज से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, यूनियन हो सकता है। कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन था यदि आपके पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर जो भी आप डिज़ायर करते हो, यहाँ पे हाई चांसेस हैं फ्रेंड, आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है लव लाइफ को लेके। ओके, यहाँ पे आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकते हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन मैसेजेस को अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वो 5 से 7 मिनट का उस वीडियो में मेंशन की हैं, जो भी गाइडेंस उस टाइम निकल के आई थी। अभी मैं उसी का कंटिन्यू पार्ट कर रही हूँ, तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्लीज़ उसे भी सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा रहेगी आपकी लव लाइफ में। आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, तो आप उसको आराम से शांति से बिठा के अपने साइड की बातें उसे समझा सकते हैं। पूरे पूरे योग हैं कि आपका पार्टनर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। आप लोग डेट पे जा सकते हो, आप कहीं क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूर हो जाएगी। कोई झगड़ा वगैरह हुआ था जो कि आपके जहन से नहीं निकलता है, तो फ्रेंड्स ये हाई टाइम है, पास्ट को भूलिए, एक न्यू फ्रेश अपने पार्टनर के साथ में स्टार्ट कीजिए, ताकि आगे की लाइफ आपकी बेहतर हो। और जो कुछ भी हुआ था फ्रेंड्स, उसका एक मकसद था, यूनिवर्स ने करवाया था। आपने उस झगड़ा अगर आपके पार्टनर के साथ हुआ है ना, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई। आपको अपने साइड की अगर कोई गलती थी तो आपको वो रियलाइज़ हुआ। आपके पार्टनर के साथ भी सेम है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे झगड़ा किया बेमतलब, कोई कारण नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उनको रियलाइज़ है कि उन्होंने गलत किया। तो यहाँ पे इस महीने हाई चांसेस हैं कि आपको वो सॉरी बोलें, और ये दिल से होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपकी ना बिज़नेस, करियर, जॉब ना, आपका जो भी बिज़नेस है, आपकी जो आप जॉब करते हैं, तो ये आपके लिए अभी जो मैसेज मैं देने वाली हूँ वो अप्लाई होंगे। कोशिश करिएगा ये पूरे महीने फ्रेंड्स आप लोग बेमतलब के ना झगड़ों में ना फंसें, बेमतलब की कम्युनिकेशन में ना फंसें। लोग आपसे ना ज़बरदस्ती की आर्ग्यूमेंट करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उसमें इन्वॉल्व हों और आप कुछ ऐसा कर जाएं जो आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पड़े, जिससे आप हर्ट हो जाएं, आपको सैड फील हो, बाद में पछतावा हो। ये इस तरीके से कोशिश करिएगा कि बेमतलब के झगड़े फसाद में मतलब ना मतलब पड़ें, और कहीं ऐसी
अनवांटेड सिचुएशन होती भी है फ्रेंड्स, यहाँ आपको बिल्कुल उससे दूर हट जाना है, साइड हट जाइए। और अगर कहते हैं अगर वहाँ पर 5 लोग 6 लोग जो भी हैं, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे ना उसका वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ना ध्यान से, अगर आप कोई बिज़नेस में हो तो अपने क्लाइंट्स के साथ में बहुत ही पीसफुली बात करिए, डील करिएगा। जॉब करते हैं तो आप ये कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर जो रहेगा आपके बिज़नेस में, सॉरी जॉब की बात कर रही थी मैं, जॉब में पीसफुली बना रहे। अब बेमतलब के ना आर्गूमेंट्स में ना फंसें, क्योंकि क्या है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, बस आपकी गलती करने का इंतज़ार में ना मतलब नज़र बिठा के लगा के बैठे रहते हैं कि कब आप गलती करो और वो आपको नीचा दिखाएं। ठीक है, इस महीने पे आपको शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं चलने हैं। आप जो भी एक्शंस लोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो, बिजनेस एंड जॉब दोनों लिहाज से मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो, कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो जॉब में या अपने बिजनेस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसका लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। जल्दबाजी में या किसी के बातों में आके एक्शन मत ले लीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको काफ़ी नुकसान झेलने को मिल सकता है, बाद में आपको पछतावा होगा कि काश आपने कोई एक्शन ही ना लिया होता। तो अगर कोई बड़ा डिसीज़न है तो वो इस महीने तो आप लेने से थोड़ा बचिएगा। ठीक है, ये जॉब और बिज़नेस जो भी आपका बिज़नेस एरिया है मैंने उससे रिलेटेड आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड फ्रेंड्स। अगर आप कोई एजुकेशन मतलब कोई स्किल सीख रहे हैं या आपको मन में थोड़ी दुविधा सी बनी रहती है, मैं सीखूं या नहीं सीखूं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपके मन में अगर कोई स्किल है, आपको सीखने का बहुत मन है, आपको वो मतलब उसके बारे में सोच के या उसे करके आपको बहुत खुशी, आपको शांति जैसे कुछ होती, जैसे मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, जब भी मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे बहुत सुकून देता है ये सोच के कि अगर एक पर्सन को भी इससे हेल्प हो जाती है तो मेरा आज का दिन काफ़ी सफल हुआ। अगर एक पर्सन को भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से तो मैं ये सोच के ये वीडियोस को बनाती हूँ, राइट। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्किल है, आप सीखना चाहते हो, या कोई कोर्सेज हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करके आप दूसरों के लिए भी सर्व कर पाओगे, है ना, और आपको भी मेंटल पीस मिलेगा, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा एक कंप्लीट सुकून जैसे बोलते हैं ना, वो स्किल अगर आप सीखते हो पूरा मन लगा के, पूरे सरेंडर होकर, तो आपको नेम फेम, आप पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ में आप रिस्पेक्ट भी कमाओगे उससे, और बहुत अच्छा करोगे उसमें फ्रेंड्स। अगर कोई स्टूडेंट है फ्रेंड्स, आप लोग अगर स्टूडेंट हो और ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से, तो यहाँ पर ना आपको फ्रेंड थोड़ा सा ना मेडिटेशन का भी फोकस, मेन वर्ड आपके लिए फोकस आ रहा है। फोकस के साथ में स्टडी क्या करो, क्योंकि जब भी आप ना स्टडी करने बैठते हो ना, आपका ध्यान प्रेजेंट में ना रह के ना पास्ट में कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, वो पिक्चर चलने लग जाती है, या फ्यूचर को लेके वरी होने लग जाते हो, रिजल्ट वैसा नहीं आया तो क्या होगा, ये तो क्या होगा ना, ये बहुत टाइम वेस्ट कर देता है हमारा। उससे थोड़ा बचिएगा। अगर आप फोकस करके चीज़ों को करते हैं तो फ्रेंड आपकी ना, आप जो भी लर्न करोगे, आप जो भी स्टडी में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसका आउटकम आपको बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बट सरेंडर रहिए, फोकस रहिए, जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति एकदम डेडिकेट हो जाइए। ठीक है, तो आपका एजुकेशन के लिहाज से कुछ सीखना चाहते हो, कुछ कोर्सेज करना चाहते हो, जो ऑलरेडी अगर आपने कोर्सेज आपने मतलब ज्वाइन कर लिया है, आप सीख रहे हो, और मन में ये सवाल आता है कि पता नहीं मैं आगे कैसे कर पाऊँगी, आप बहुत अच्छा करोगे। अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपनी विजडम, अपने ज्ञान का, है ना, अपने ज्ञान का सहारा लीजिए। आप उसे बहुत ही प्रेम से करिए। आपको ना उसका, देखिए कोई भी चीज़ जब हम प्रेम से करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा शुभ ही होता है, अच्छा ही होता है। फिर अगर वो स्टडी भी क्यों ना हो, आप मन लगा के, अगर आप खुश होकर उसे पढ़ रहे हो बहुत ही फोकस के साथ में, तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी इसका अनुभव किया होगा।
तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहती है, राइट। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, सरेंडर होके आप जो भी करना चाहते हो उसे सरेंडर होके फोकस के साथ करिए, रिजल्ट बेस्ट ही रहेगा। ये महीना में आप जो भी एफर्ट्स डालोगे उसका आउटकम आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। हेल्थ की बात करें यहाँ पे तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई बीमारी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, डिकोड नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या है, आपने उस बीमारी से रिलेटेड बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, है ना, आपने बहुत पैसा लगाया हो लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ये महीना मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इतने टाइम से सही नहीं हो पा रही थी या पता ही नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है, तो ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए हेल्थ के लिहाज से। आपकी प्रॉब्लम यहाँ डिकोड हो जाएगी, आपको पता, मतलब डॉक्टर्स को इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये और यहाँ पर ना कोई ऐसा भी है जो अपनी हेल्थ को लेकर ना लापरवाही बरतते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी दूसरों को सर्व करते रहते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो, है ना, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आपको दर्द हो रहा हो, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है काफ़ी, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसे इग्नोर ना करें। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, जो भी मेडिसिन लेनी पड़े या मतलब आप अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको वो करना चाहिए, समय निकालिए। अगर देखिए, अगर आप इसको इग्नोर करोगे ना, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, पैसा भी जाएगा, मेंटल पीस भी आपकी जाएगी, और फिर जो कष्ट होता है तो फिर तो वो आप ही को भोगना होता है। अगर आजू बाजू वाले जो हमारे अपने होते हैं वो सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन पीड़ा तो हमें ही सहनी होती है ना। तो इसीलिए ये महीना आपका काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है हेल्थ के हिसाब से भी। तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा है, इस अपनी हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, आपकी पॉजिटिव साइड पे, है ना। आप ऑलरेडी हेल्दी हो, तो इसे और अच्छी से हेल्दी बनाने के लिए अच्छे स्टेप्स लीजिए, ओके। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो ताकि आपका मन स्थिर हो सके। आपकी ना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका इमोशनल, भावनात्मक रूप से काफ़ी तकलीफ़ में है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं अपने बीते कल को, जिसकी वजह से ना वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे उनको पता है, वो जानते हैं, आप लोग जानते हो इस चीज़ को कि पीछे जाके कोई मतलब नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है, जो होना था वो हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आप भुला नहीं पाते हो। और जब जैसे ही वो चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, आपका दिन, आपका समय पूरा बर्बाद हो जाता है। आपको ना हार्ट एरिया, जो हमारा दिल है, उसके आसपास ना आपको भारीपन महसूस होता होगा फ्रेंड। अगर ऐसा है ना, ये जो मैसेज निकल कर आ रहे हैं, आपको अपनी सिचुएशन में लेना, सिचुएशन के हिसाब से लेना है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो ऑफकोर्स आपको उस पर काम करना है, राइट। तो आपको अपने हार्ट एरिया पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ताकि जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं वो एकदम नष्ट हो सकें, और वहाँ पर ईश्वरीय का प्रकाश, ईश्वरीय का प्रेम वहाँ पर बढ़ना शुरू हो, ताकि आपकी जो, कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, फिजिकली हम बीमार नहीं होते, हम इमोशनली बीमार होते हैं। हमारी कुछ तकलीफ जो ऐसा हम चाहते थे जीवन में वैसा हुआ नहीं, ये सबसे बड़ा दुखदाई और कष्टदायी चीज़ होती है। ये हमें जकड़ के रखती है बीते कल में। हम बहुत आगे बढ़ने की सॉरी हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हम बढ़ नहीं पाते। 100% यहाँ पे ऐसा कोई है जो बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन वो किसी से अपने दुख और तकलीफ़ को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उसने बीते कल में जब जब किसी को बताने की कोशिश करी, उसे इग्नोर किया गया और बोला गया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बात आपके लिए बहुत बड़ी रखती है, बहुत मैटर रखती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना दुख हल्का करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई ऐसा अपना दिखाई ही नहीं देता है कि मैं इसके साथ शेयर करूं और जो मुझे जज ना करे। अगर आप किसी को बताते हो तो वो आपको जज करने और आपको एडवाइसेस देना शुरू कर देता है। इस पल आपको एडवाइसेस की नहीं, बस आपको कोई सुन ले, ऐसे किसी की ज़रूरत है। ये भले ही एक व्यक्ति से ये मैसेज रेजोनेट हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। कोई एक भी व्यक्ति, अगर ये मैसेज आया है, मैंने एक्सप्लेन की है, ये डिलीवर किया है मैसेज, तो डेफिनेटली आप लोगों में से कोई एक है जिसे ईश्वर कहते हैं डोंट वरी बच्चे, मैं हूँ आपके साथ।
आपकी जो भी तकलीफ़, जो भी पीड़ा, जो भी आप सह रहे हो ना, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। बस क्या आप मुझे एक चीज़ दे सकते हो? क्या आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो? आपने इतनी सारी तकलीफ़ों को सहा है, आप कहीं विश्वास करना भूल गए हो मुझ पे। आई डोंट नो ये किसके लिए था, सॉरी। बिल्कुल ये एग्ज़ैक्ट भगवान के शब्द हैं, मेरे थ्रू जो आपके लिए निकले हैं। मुझे नहीं पता दोस्तों ये किसके लिए है। अगर आप ऐसी तकलीफ़ में हैं, अगर थोड़ा भी आपसे मैच किया है, तो ईश्वर आपके साथ है। घबराइए मत, सब बेहतर है, सब बढ़िया है, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप चाहो तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग इस मंथ आपका इंतज़ार कर रही है। आप चाहो तो एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हो, चाहे आपका लाइफ का कोई भी एरिया क्यों ना हो। चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, आपके करियर से संबंधित हो, आपके एजुकेशन से संबंधित हो, या आपकी हेल्थ से संबंधित, जो भी आप अपने लाइफ में बेहतर करना चाहते हो, आप उसमें एक नई शुरुआत ला सकते हो। एक नई